तेरा साथी है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्यवाद मेरे खुदावंत यीशु। हाँ पिता, तू सच्चा गडरिया है पिता, हम आपकी भेड़े हैं पिता। तू घाटी पहाड़ियों में ले चलता है पिता, जहाँ सुखदाई झरने के झरने बहते हैं पिता। हमारे पेट में से जीते पानी की नदियां को बहती कर मेरे खुदावंत यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो जो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो जो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होगा कभी। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो जो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। हमारी बातों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। हमारी बातों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगे पर उसका वचन कभी टलता नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगे पर उसका वचन कभी टलता नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो जो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से करा रहे हो तुम। कोड़े वो खाया चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। कोड़े वो खाया चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। यीशु यीशु तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो जो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। धन्यवाद मेरे खुदावंत यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो तेरे पास आते हैं पिता, तेरे द्वार से खाली हाथ कोई नहीं जाता है पिता। हाँ पिता, तूने समुद्र में से भी हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए आज भी तैयार है पिता। तेरे तू पिता जो वादा करता है तो कभी न मुकरता है। मनुष्य वादा करके मुकर जाता है पर तू कभी ऐसा वादा नहीं मुकरता है पिता। तू आज भी पिता हमारे खुदावंत यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है आकाश और धरती टल जाएगी पर तेरा वचन कभी न टलेगा।
मेरे खुदावंत यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता। गीतों का स्तुति आराधना किया प्रभु, आपने मान्य किया, तेरा धन्यवाद पिता। बाकी का समय दास को देते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आगे के समय हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और आज हमारे मध्य में परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के हाथों में अपने आप हम समर्पण करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। अभी हमारा मध्य में प्रेज़ द लॉर्ड आज है प्रार्थना के लिए। और सबसे पहले आनोश दीवार और मुंबई से, जो महाराष्ट्र से, उनके परिवार से कोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद हमारे मध्य में प्रेज़ द लॉर्ड मिशेल मसीह सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अनोश दीवार परिवार से कोई छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज लॉर्ड प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभू यीशू, धन्यवाद प्रभू यीशू। तो आम्हा सर्वांना प्रभू यीशू ख्रिस्त एकत्रित आणलंस, तुझे आभार आणि उपकार मानतो माझ्या दयावान परमेश्वरा। होय माझ्या राजा, आम्ही जे काय प्रभू यीशू ख्रिस्ता तुझ्या स्तुती आराधनेसाठी बसतोय, तुझं वचन ऐकण्यासाठी बसतोय देव बाप्पा। मग सर्वांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे देव बाप्पा। आणि प्रभू यीशू ख्रिस्ता या मीटिंगद्वारे तू प्रभू यीशू ख्रिस्ता भरपूर जणांच्या प्रभू यीशू ख्रिस्ता घरात राहा। होय प्रभू यीशू, मी प्रार्थना करतो प्रभू यीशू, इथून पुढचा वेळ काळ समय मी तुझ्या हाती देतो देव बाप्पा। होणारे प्रभू यीशू ख्रिस्ता वचन प्रभू यीशू ख्रिस्ता, तो त्या वचनाद्वारे आमच्या संग बोल माझ्या राज्य। होय देव बाप्पा, तू आमचे सहाय्य कर, मदत कर, रक्षण कर। होय देव बाप्पा, इथे पुढच्या वेळेला तू आशीर्वाद दे। माझी प्रार्थना एक विश्वास धन्यतारक प्रार्थना ऐकणार प्रभू यीशू ख्रिस्त त्याच्या गोड प्रेम आणि पवित्र नावाने मागतो म्हणून काय। आमेन। मिशेल मसीह सिस्टर प्रार्थना करें जल्दी से। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अति करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों तले आते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते दिन भर संभाल के रखा, हर परेशानी खतरे से बचाया पिता। संध्याकालीन समय में प्रभु आप लेकर के आए, आपका दिल से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते जूम मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जूम मीटिंग के आशीषों के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते होने दे पिता परमेश्वर। बहुत आयत से परमेश्वर पिता जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी आशीष देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता लिंक मिलने के बावजूद नहीं जुड़ते प्रभु जी, उनके परमेश्वर पिता उनके मन को बदलने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता। मैं और कई लोगों को प्रभु जी जुड़ने में मदद सहायता करने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी परमेश्वर पिता उनकी जरूरतें प्रभु जी, हर एक जरूरतों को पूरा होने देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी कलीसिया को बढ़ने के लिए प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य में उपस्थित प्रत्येक व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर, शारीरिक आत्मिक मानसिक सारी परेशानियों को प्रभु जी दूर करने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो दुख में है, रोग में है परमेश्वर पिता, उन्हें शांति देने के लिए प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। रोगियों के रोग दूर करने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी परमेश्वर पिता मानसिक चिंताओं को लेकर परेशान है प्रभु जी, उन सभी चिंताओं को प्रभु हम आपके नाम से परमेश्वर पिता डांट देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में पूरे खाली दिल से परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आने पाए पिता परमेश्वर। कोई चिंता कोई परेशानी लेकर ना आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब हमें जो कुछ भी सिखाते हैं समझाते हैं प्रभु जी, हम उसे सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर चलने वाले बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर जाने अनजाने मन वचन कर्म से प्रभु हमसे जो कोई भी गलती पाप हुए पिता, हर एक बातों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हुए इस छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के मीठे नाम में। स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन आमीन। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम माना जाए और येनोस दीवार उनका अगले महीने एक ऑपरेशन है, उसी के लिए प्रत्येक प्रार्थना मांगा है। उसी के लिए आज शाम के समय हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और खास तौर पर आज हमारा मीटिंग है और 7:45 तक होगा और 45 में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। और आगे के 25-26 मिनट हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे
और आज ऐसे कुछ 18 बात रिवाइवल प्रार्थना की संबंधित है। इस प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में सिखाए हुआ कुछ बातों की ओर हम जाएंगे। वचन की संबंधित उस बातों का हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 15 अध्याय का, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 5 के रेफरेंस के मुताबिक, और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले है, कोई भी काम हम करने से पहले, और आज का जो विचार है, हम खुद कोई भी काम प्लान ना करें प्रभु की इच्छा के बिना। कई बार हमारे जीवन में प्लानिंग में बहुत बड़ा अंदर आता है। प्रभु की इच्छा के अलावा कई प्लानिंग, कई बात हमारे जीवन में आता है। तो प्रभु की आत्मा हमसे कहता है, प्रभु की इच्छा के अलावा जो कोई भी काम जो हम करते हैं, प्रभु की, परमेश्वर की अलग होकर हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम काम करें, प्रभु से अलग होकर कोई काम ना करें। प्रभु के साथ साथ जो भी काम करने के लिए कोशिश करें। नंबर दूसरा, कोशिश नहीं है, ये बात में पक्का, ये बात हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़े। नंबर दूसरी बात है, मेरा और आपका जीवन में ऐसे एक अनुभव आया है, उस अनुभव के बारे में। और आज हमारा जो लास्ट प्रार्थना है, सुषमा मैडम वो तैयार रहे सारे विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और आगे का जो दूसरा विषय है, और योशुआ की किताब 1 अध्याय के 8वें वचन, और व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार आम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, 7वें वचन में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। दूसरा एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। कई बार हम में से कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की छोड़कर दाएं जाने के लिए कोशिश करते हैं और ये रास्ता अच्छा होगा। कई बार हम सोचते हैं बाएं जाने के लिए कोशिश करते हैं, ये रास्ता अच्छा होगा। लेकिन प्रभु, कितने लोगों के साथ ये अनुभव हुआ, जब हम परमेश्वर की रास्ता को छोड़कर जब थोड़ा से जाते हैं, एकदम परमेश्वर हमें पकड़ लेता है। कितने लोगों को महसूस हुआ, परमेश्वर की रास्ता को जरा से हम दाएं जब जाते हुए, बाएं जाते हुए हमें परमेश्वर जाने नहीं देता है। परमेश्वर की प्रेम से हमें स्थिर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा से फिसलने के लिए कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हमें ये रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन हम धन्य व्यक्ति हैं, ना बाएं और ना दाएं ना जाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। पहला काम है, स्वयं कोई प्लानिंग ना बनाए। कई बार हम सभी स्वयं प्लानिंग बनाते हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ने के लिए समर्पण करें। दूसरा, दाएं और बाएं, मैंने भी, हम भी कई बार हमारा मर्जी से चलने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, भजन संहिता में लिखा है, समुद्र में जाएंगे तो वहां पर भी परमेश्वर है। योना नबी के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने परमेश्वर की संगति छोड़कर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। दाएं भी नहीं जाना, बाएं भी नहीं जाना, स्ट्रेट से परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ता रहना है। नंबर तीसरा, अति गंभीरता में एक बात है, यिर्मयाह की किताब 50वीं अध्याय का 6, जल्दी से कोई पढ़ी, यिर्मयाह 50 के 6। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ पर और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। अगला है, और कुछ चरवाहों की द्वारा भटकना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल हमें मालूम है
जॉर्ज पास्टर को मालूम है आजकल झूठे नबियां बहुत है, फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे झूठे बातें सिखाने वाला, बिब्लिकली के अलावा, बाइबल के अलावा अनबिब्लिकली बाहर से सिखा देता है, गलत उपदेश बहुत लेके आते हैं। कुछ लोग कुछ दिन से पहले मेरे पास आया, कुछ लेडीज महिलाएं, कम से कम 4-5 महिलाएं, उन्होंने कहा यीशु मसीह आ चुका है। इसे गलत उपदेश, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह आ चुका है, और कई लोग झूठे भविष्यवक्ता होंगे। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट देखना सुषमा मैडम। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सामने एक रास्ता में खोलने वाला है। बाइबल में लिखा है 2023 साल पहले हमारे लिए एक मार्ग खोला, वो मार्ग है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी मार्ग तैयार किया, और ये जो सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलर नहीं है, दुनियादारी के अनुसार, दुनियादारी के अनुसार, और कई प्रकार की, देखो आमीन, भटकाने वाला, आमीन, कई बातें हमारे मन में आएगा। किसी ने, और मेरी प्रजा कोई हुई भेड़े हैं, उनके चरवाहे ने उनके भटका दिया, इसलिए भटकना नहीं है। आज रात काल वचन के अनुसार जीवन बिताना है, जो हम वचन की अंदर से ही आपको समझाते हैं। फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स गाइडेंस, फॉल्स प्रेयर। एक बार जॉर्ज पास्टर में कोटा में किसी जगह पर जाते हुए महिला ने कहा, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा एक महिला ने एक प्रभु के दास के पास जाके कहा मेरा हस्बैंड बीड़ी पीने की आदत है, मैं बाकी नहीं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा बीड़ी के लिए प्रेयर कर लेंगे। ऐसे ऐसे झूठे झूठे बातें। और मैं कहने का मतलब, हमें बाइबल की शिक्षा सही तरीके से प्राप्त होना है, हमें एक अच्छा चरवाहा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा चरवाहा है परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम आपकी चरवाहे के रूप में प्रभु ने रखा है। और अगला है 14 जो बात है, हमें झूठे नबियों से बचकर आगे बढ़ना है। 14 बात है। कई बार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़ी गलती हमारे जीवन में होता है, हम जिद करते हैं। क्यों? यूहन्ना सुसमाचार 2:4 में लिखा है मेरा समय में चमत्कार होना चाहिए। कई लोग पास्टर सबसे बोलते हैं ब्रदर पास्टर मेरे समय में चमत्कार होना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 2:4 में लिखा है यीशु ने उससे कहा है महिला मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रभु की समय के लिए वेट करना है, प्रभु की समय के लिए बाट जोगना है, और हमारे समय में हमें चमत्कार होना है करके, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बोलना नहीं है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु आपकी समय के लिए, आपकी समय में मेरे लिए चमत्कार हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज रात का, आमीन, 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 प्रभु की समय में, प्रभु के समय में प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेगा। प्रभु की सही समय पर प्रभु हमारे लिए मिरेकल करेगा। लेकिन हमारा समय में मिरेकल होना है करके जो हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है प्रकाशित वाक्य 22:11 वचन। आजकल सबसे ज्यादा हम एक बात में परेशान होते हैं, शायद नाराज हो गए तो भी कोई बात नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के लिए लोगों को आम स्वीकार करना। प्रेयर में आओ, प्रार्थना में आओ, बोल बोल के हर बात के लिए हमारे पास समय है, हर बात के लिए। आज हमारा मिशन में से सिस्टर प्रार्थना करते एक बात बोला, कई लोगों को जूम लिंक मिलने के बावजूद भी प्रेयर में नहीं आ रहे। मैंने किसी से पूछा प्रेयर में क्यों नहीं है, मोबाइल खराब है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, प्रेयर में नहीं है, बाद में मोबाइल लेंगे, जब नवंबर में दिवाली में आएंगे तो ऑफर में मोबाइल लेंगे, उसके बाद प्रेयर में आएंगे। क्योंकि साधारण बात, कल किसी ने मेरे को फोन करके बोला बहुत परेशानी हो रही पादरी साहब, प्रेयर करो प्रेयर करो। मैंने पूछा अभी प्रेयर चाहिए? हाँ पादरी साहब बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। क्यों? प्रेयर में समय नहीं है। कितने लोग चाहते हैं 1 मिनट मिलेगी तो प्रेयर में आए,
शायद आप गाड़ी में होंगे, शायद आप ट्रेन में होंगे, शायद आप किधर भी होंगे। ये प्रार्थना हमें हमेशा समय होने से नहीं, हम आपके सामने ऐसे हमें मोबाइल में बैठे, मेरे पास और जॉर्ज पास्टर के पास और हमारे विश्वासियों के पास, सबके पास समय होने की वजह से नहीं है। हम समय ढूंढ कर प्रभु के सामने बैठे हैं। और प्रकाशित वाक्य के 22 का 11 वचन में लिखा है, हमें जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र वो पवित्र बना रहे। जो प्रार्थना का समय है, आत्मिक लाभ उठाना चाहिए। ये मेरा समय है, ये समझना है मेरे लिए ऐसे एक अवसर मिला है 1000 दिन प्रार्थना करने के लिए। उस प्रार्थना मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए एक आशीष की कारण करके कितने लोग बोलेंगे प्रार्थना के समय है 1 घंटा जो प्रतिदिन हमारे लिए मिलता है, एक दूसरे के साथ मिलने का आत्मिक रिश्ता, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करके आत्मिक आराधना में आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यार हूं, भाई साहब आपको नहीं बोलेंगे प्रेयर में आओ, प्रेयर में आओ, प्रेयर में आओ, प्रेयर में आओ। हमारे अपने आप आमीन, हमारे मन में आगे बढ़कर हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की समय के लिए, आशीष के लिए हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। अगला जो 6वां जो पॉइंट में जल्दी बोल के समाप्त करता हूं, रेफरेंस पढ़ने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर की इच्छा की सीमा में रहना है। प्रभु क्या चाहते हैं हमारे मन में, प्रभु क्या हमारा परिवार के बारे में चाहते हैं, हमारे बच्चों के बारे में चाहते हैं, कौन सा देश में रहना चाहते हैं, कौन सा किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। मत्ती 24 का 40वें वचन में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी काम हमें नहीं करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम हम करेंगे वो काम में हम सफलता पाएंगे। ये सारे पॉइंट भारती बहन अनिता दीदी लिखेंगे, मुझे नहीं मालूम। नंबर 7वीं वचन है, हम मसीह में आजाद हुए हैं। हमें कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी भी हम कहते हैं बंधन में है, अभी भी कहते हैं हम बीमार में हैं, अभी भी कहते हैं मैं दुखी हूं, अभी भी कहते हैं मैं परेशान में हूं। कितना दिन बोलेंगे? बोलते 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 जिंदगी काट जाएगा। कितने लोग बोलेंगे मैं मसीह में आजाद हुआ है, मैं मसीह में आजाद हुआ है, मैं मसीह में स्वतंत्र हुआ है। कितने लोग बोलेंगे मैं मसीह में आजाद हुआ है, मेरा परिवार आजाद हुआ है, मेरा जीवन आजाद हुआ है। हालेलुया, आमीन। गलाती 5 का 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया, और इसी में स्थिर रहो, दासत्व की जुए में फिर से ना जूतो। 2023 साल पहले कालवरी सलीब पर हमारे लिए यीशु मसीह की बलिदान हुआ, हम आजाद हुए हैं। उस क्रूसीकरण के द्वारा हमें चंगाई मिली है। अभी भी कई लोग बोलते हैं, एक बार एक विश्वासी ने बोला जल्दी से आना पादरी साहब। मैंने पूछा क्या है? घर के सामने एक पेड़ है, किचन की तरफ वो पेड़ में कुछ लग रहा है, अब जल्दी से आओ। प्रेस रोड जाके प्रार्थना किया। कहने का मतलब यह है, हमें कई बार छोटी मोटी बातों में डरते हैं। कई लोग बोलते बंधन, तमाम बंधनों को मसीह के द्वारा मसीह ने हमें आजाद किया है। अभी बंधन में जीना नहीं, बीमारियों में जीना नहीं, डिप्रेशन में जीना नहीं, तनाव में जीना नहीं, मसीह में आजाद हुए हैं। अगर अभी तक भी आप सोच रहे हैं मैं बंधन में हूं, हमें अभी तक अगर सोच रहे हमें मेरा छुटकारा नहीं मिला, नहीं, मुझे छुटकारा मिला है, मुझे उद्धार मिला है। कितने लोग बोलेंगे मैं मसीह में आजाद हुआ है? आमीन, आमीन। अगला बात है, आमीन, हम मसीह में। आमीन, आमीन। अगला 8वीं बात है, जो कुछ मिला है उसको प्रभु के लिए धन्यवाद देना है ना सुषमा मैडम? हमें जो कुछ मिला है उसी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। जो नहीं मिला है उसी के बारे में चिंता नहीं करना है। शायद आपके पास आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, छोटा से एक नौकरी होगा, प्रभु के लिए धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद प्रभु। आमीन, हमारे एक छोटी सी कलीसिया है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारे एक छोटी सी झुंड है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हर बात के लिए धन्यवाद करना है। जो कुछ हमें मिला है हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रभु की दास के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आमीन हालेलुया, प्रभु के लिए धन्यवाद कहेंगे। मैं विश्वास करता हूं धन्यवाद कहेंगे।
आमेन 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 हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। आमीन देखिए मेरे प्यारों, आमेन हालेलुया। कई बातों के बारे में लिखा है जो कुछ प्रभु ने हमें हर बात के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करते रहे। हर बात के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करते रहे। आमेन आमेन। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। हर बात के लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करना है। जो कुछ हमें मिला है उसी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। आमेन। जो नहीं मिला है उसके बारे में चिंता नहीं करना है। वो मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, वैसे मैं हो सकता था, वैसे मैं बन सकता था। छोड़ो, जो कुछ मैं हूं प्रभु धन्यवाद। मेरा परिवार है धन्यवाद, मेरा नौकरी है धन्यवाद, मैं अच्छा अवस्था में हूं प्रभु धन्यवाद 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 करके बोलना है। नौवीं जो बात है उस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे सामर्थ्यशाली बात है वो बात मैं जल्दी बोल के समाप्त करता हूं क्योंकि लोग भी काटते जा रहे हैं। आमीन। और 9वीं बात है, मैं विजय मुझे नहीं है करके नहीं सोचना है। कई बार सोचते हैं मैं पराजित हूं, मैं फेल हूं, मेरे जीवन में मैं फेलियर हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचना मुझे विजय नहीं है, मुझे विजय नहीं है। ये सोचना है अभी भी मैं विजय में जी रहा हूं, अभी भी मैं विजेता हूं। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह में एक व्यक्ति आ गया है। आमीन। आज रात काल आमीन की कमियां हो रही है, कोई बात नहीं। आमीन। कितने लोग बोलेंगे आमीन मुझे सक्सेस नहीं है। आमीन आमीन। अभी भी हम विजय हैं, अभी भी कोई फेलियर नहीं है। यीशु मसीह अगर आपके अंदर आ गया तो आप विजेता है। कई बार सोचते हैं मैं विजय नहीं है, मुझे फल प्राप्ति नहीं है। कितने लोग, किसने कहा आपसे आपको विजय प्राप्ति नहीं है? आप भी आप विजेता है, आप मसीह में है। आमीन। अभी भी विजेता है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। अगला जो 10वीं पॉइंट है, मैं समाप्त करता हूं, समय नहीं है। 10वीं पॉइंट है, जो जिम्मेदारी आपको मिला है उसको अच्छी तरह से निभाना है। शायद आपसे प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, शायद आपके लिए प्रचार करने के लिए आपसे बोलेंगे। अच्छी तरह से प्रभु ने जो कुछ उत्तरदायित्व हमें दिया है अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ाना है। कई लोग बोलते हैं मुझे नहीं आता प्रार्थना के लिए, और कई लोग बोलते हैं मुझे खाना खाना नहीं आता। कई लोग बोलते हैं हमारा आजकल कितना हमारा सुषमा मैडम नए नए गाने निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर जो कुछ हमें दिया है प्रभु को धन्यवाद देना है। जो कुछ उत्तरदायित्व में दिया है, कलीसिया के लिए उत्तरदायित्व दिया है अच्छी तरह से करना है। मेरा कलीसिया है, शाम के समय 7 बजे जब प्रार्थना चालू होते हुए ये मेरी रिवाइवल प्रेयर है, मैं उसके एक भागीदार हूं, मैं उसमें एक अंग हूं, मैं एक उसका आत्मिक सदस्य हूं, मैं भी उसकी एक आत्मिक बच्चा हूं। उसमें जो कुछ जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है आगे बढ़ना है। और हालेलुया प्रेज लॉर्ड। जो कुछ जिम्मेदारी हमें नहीं मिले हैं उसके पीछे नहीं भागना। प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन। जब भी कोई भी हमारा तारीफ करे, परमेश्वर की नाम की महिमा करना है, हमेशा महिमा करना है। अच्छा परिवार के लिए प्रभु की महिमा, आमीन, परमेश्वर की महिमा हर बार परमेश्वर को देना है। अगला वचन है आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना है। 13 है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना है। मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखते हुए परमेश्वर पर भरोसा करना है। व्यर्थ सांकल्पिक शैतानिक बातों के पीछे नहीं जाना है। आमीन हालेलुया। पुराने बातों की गुलामी ना बनते हुए आगे बढ़ना है। दूसरों से माफी करके एक अच्छा जीवन बिताना है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जीवन बिताना है। आज रात काल पवित्र आत्मा उन्हें हमें सहायता करे। कई बात है, ये सारे बातों के लिए रेफरेंस है। ये सारे पॉइंट आप मेरे से पूछेगा तो मैं आपको टाइप करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 से 18 बात है। और नंबर पहला हमें हालेलुया, नंबर जो अगला है परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जीवन बिताना है। इन दिनों में ये सारे बात बिब्लिकली है, बाइबल के अनुसार है। वो आखिर एक पॉइंट और बोल के मैं बताता हूं, मैं पराजय करके कभी नहीं सोचना, मैं अभी भी विजेता हूं। कई बार हमें गलत भावना आता है, मैं फेल हो गया, मेरे प्रार्थना फल प्राप्ति नहीं है। अभी भी यीशु मसीह में अभी भी मैं विजेता हूं, यीशु मसीह में मैं सुरक्षित हूं। आमीन, मैं एक विक्ट्री पर्सन हूं। आमीन, प्रभु की कृपा मेरा जीवन में है। कौन कहा मैं पराजित है? किसने कहा मैं पराजित
पराजित है, मैं पराजय नहीं है, अभी भी मैं विजेता हूँ करके बोलकर आगे बढ़ना है। हमें आखिर पद अभी भी विजय परमेश्वर के है। नाम की महिमा देना है। मेरे सुनने Yes, वाले मेरे आमीन। प्यारों, समय बिल्कुल जा रहा आमीन। है। आज रात कल सुना हुआ वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम करने पाए। कल हमारा प्रार्थना 8:15 बजे होंगे और हालेलुया कल फ्राइडे है, सैटरडे फ्राइडे 8:15 बजे प्रेयर होंगे और परमेश्वर हम सबको सहायता करें। आज रात कल हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे मध्य में सुषमा मैडम छोटी सी प्रेयर करें, उसके बाद जॉर्ज पास्टर छोटा सा प्रेयर करके आशीर्वाद बोले। दोनों के लिए 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। आमीन। अनुग्रह दयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन हमारे लिए दिया परमेश्वर। हालेलुया, वचन हमारे जीवन में बड़े आशीष का कारण हो चुका है परमेश्वर। यहोवा की व्यवस्था पर हम चलने पाए और आने वाले दिन में प्रभु हालेलुया आपकी इच्छा के अनुसार आप जो हमारे लिए प्रेरणा देते हैं उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको आप आशीष से भर दे और प्रभु हालेलुया कोई बुरी संगति में ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आज ये प्रेयर में आए हुए सभी का एक बार आपका हाथ में सौंप दे, खास करके प्रभु का दास को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। अच्छा वचन हमारे लिए दिया है परमेश्वर, हमारे हालेलुया जीवन अंत तक हालेलुया उसको ले चलने के लिए हम सबको आप हालेलुया सहायता मदद करे, हमें रक्षा कर सुरक्षित रखने में सहायता करे परमेश्वर। हालेलुया हमारे बच्चे बड़े सबको एक साथ आपका हाथ में सौंप दे, आरंभ से लेकर अभी तक पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलाने के लिए सहायता दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर के पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। सुंदर अवसर प्रभु ने आज हमारे जीवन में प्रदान किया, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बात किया प्रभु जी, इससे हम धन्यवाद करते। विशेष रूप से प्रभु जी जो लोग प्रार्थना का विनती किया है, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे भवन के लिए प्रार्थना करना, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, मेरे पति पत्नी के लिए प्रार्थना करना, जो भी विषय है प्रभु समस्त विषयों को प्रभु परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करते हैं। चाहे कितना भी दुखी हो, चाहे कितना भी कुछ हो, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अत्यधिक आनंद के साथ प्रभु जी आपको धन्यवाद करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए प्रभु जी हमें मदद करना, सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने से हम सब मिलकर तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। एक प्रार्थना विषय है, अनुज तिवारी के ऑपरेशन के लिए प्रेयर करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, अगले महीने जो ऑपरेशन होने वाला है, जो पेट के अंदर जो भी परमेश्वर तकलीफ से परेशान यीशु के नाम से चंगाई दे, इसी प्रकार आए हम सभी को आपका हाथ में देते हैं। परमेश्वर की विशेष दया कृपा हमारे साथ बना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, आमीन, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह, आमीन, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कल हमारा बच्चे में 8:15 बजे मीटिंग होगा, हम सभी लोग हमें उसमें जुड़ेंगे।